बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी का ये फेमस कोट, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने ना सुना हो। सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को ये एथिक्स का कोट बड़ा फेवरेट लगता है, क्योंकि जब भी कोई एथिक्स का आंसर यूज करना हो और लिखना हो, वो लोग इस कोटेशन को हमेशा ड्रॉप करते हैं। पर क्या कोटेशंस को इस तरीके से ड्रॉप करने के बाद यूपीएससी आपको मार्क्स देगा? अनफॉर्चुनेटली नहीं। एथिक्स के पेपर में बच्चे अक्सर फंसते हैं इन व्हाट इज कॉल्ड एज द कोटेशन ट्रैप। कोटेशन ट्रैप का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की एक मेंटेलिटी होती है कि 5 से 6 थिंकर्स या मे बी 10 थिंकर्स और उनके कोट्स को बैठकर वर्बेटिम सुबह से रात रटते हैं, और उनको लगता है कि मेंस एग्जाम में इनको लिख देने से हमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कोटेशन लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज एक चीज को आपको समझना है कि कोटिंग अ थिंकर इज वन थिंग एंड थिंकिंग थ्रू द थिंकर इज द अदर थिंग। यूपीएससी में अगर आपको मार्क्स एथिक्स के पेपर में चाहिए तो सिर्फ थिंकर्स को कोट करना बंद कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए थिंकर्स को थिंक करके इवेल्युएट करने के लिए और एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 चीजें। पहला, कि ये जो थिंकर था और इसका जो कोट था वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपने हमें एग्जाम में दिया उसको सॉल्व करने के लिए कैसे हेल्पफुल है, एग्जामिनर को डीकंस्ट्रक्ट करके पहली बात तो ये बताइए। दूसरी चीज, एग्जामिनर को समझाइए कि ये जो कोटेशन आप जिसका प्रयोग करने जा रहे हैं या एक थिंकर के कोटेशन के एसेंस को यूज करने जा रहे हैं, वो एसेंस आपको कैसे एक एथिकल क्लैरिटी लाके दे रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। और तीसरी चीज, एग्जामिनर को ये चीज क्लियर कट बताइए अपने आंसर में लिखते हुए एथिक्स के, कि ये जिस भी कोटेशन का आपने प्रयोग किया वो आपके एक्शंस को कैसे गाइड और इंस्पायर कर रहा है। अगर आप एग्जामिनर के सामने ये 3 चीजें, कि इस पर्टिकुलर कोटेशन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, आपको एथिकल क्लैरिटी कैसे मिल रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एथिकल एक्शन को ये कोटेशन या उसका एसेंस कैसे गाइड कर रहा है, अगर आप ये 3 स्टेप्स पे फोकस करते हो तो आई एम टेलिंग यू विद सर्टेनिटी कि आप अगर किसी भी कोटेशन को लिखेंगे एग्जाम में इन 3 प्रिज्म्स से, मार्क्स आपको 100% मिलेंगे और आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस एथिक्स पेपर में बेटर होगी। अगर आप इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हो एथिक्स में तो वरी नॉट, मेरे एथिक्स के कोर्स में जिसमें मैं आपको 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोटेशंस को इसी तरीके से इंटीग्रेट करके कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिलेंगे क्लास में, सीखेंगे और थैंक यू।